Hello students, welcome to SMI. Today I discuss problems on properties of logarithm with most powerful and successful concept. Then questions properties of logarithm पे करते हैं. Then x. Okay. यहाँ पे सॉल्यूशंस हम देखेंगे. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पे, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2013 प्लस में कैट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. जो एमबीए वाले मार्केटिंग वाले बच्चे कैट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम बहुत एक्सेस इंपॉर्टेंट है. तो देखिए 6/5, तो यहां पे वैल्यू हमारा इसका वैल्यू, इस इक्वेशन से हमको x का वैल्यू फाइंड करना है जिसमें a b c के वैल्यूज दिया हुआ है. तो सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल a का वैल्यूज दिया हुआ है log x बेस a इंटू log a बेस 10 इंटू log 5 बेस a. एक प्रॉपर्टीज है, आप लोग प्रॉपर्टीज में बताए थे कि log a बेस b इंटू log c बेस a होता है. और प्रोडक्ट के फॉर्म में हो मींस फर्स्ट लॉगरिथम का आर्गुमेंट सेकेंड लॉगरिथम का बेस अगर सेम हो तो इसका प्रॉपर्टीज होता है log c बेस b. तो देखिए सेम कंडीशन यहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है. तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बी केयर. log x बेस a, इस पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इनटू में हो जाएगा log log 5 बेस 10. ओके, log 5 बेस 10. तो मेरा ये जो वैल्यू हुआ a का हुआ, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं. ओके, फिर b को देखते हैं. b का वैल्यूज है log 10, आर्गुमेंट x/10 है. मीन्स हम इसको लिख सकते हैं log m/n. m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n. n का वैल्यू 10 मीन्स यहाँ पे आर्गुमेंट भी 10 है, बेस भी 10 है. जब आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम होता है तो वहां वैल्यू हो जाता है 1. log a बेस a का वैल्यू 1 मीन्स बच्चों log x बेस 10 माइनस 1. ये b का वैल्यू है. सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं. देन c इक्वल log x बेस 100. log x बेस 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस log 2 4 बेस 4 को 2 दी पावर 2 लिख सकते हैं. यहाँ पे x पे कुछ भी नहीं तो पावर क्या है 1, 2 पे कुछ भी नहीं तो पावर क्या है 1. तो जहां तक हम कोशिश कर रहे हैं कब इसको इरेज कर लेते हैं कि a b c के वैल्यू हमने लिख लिया है, हमको इक्वेशन से ड्राइव करना है x का वैल्यू. ओके, तो इसको इरेज कर लेते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कंपटीशन के लिए, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सिंसियर होकर के इसका सॉल्यूशंस देखिए. बहुत ही मोस्ट पावरफुल सक्सेस कॉन्सेप्ट आपको देंगे. तो देखिए C इक्वल, देखिए तो एक प्रॉपर्टीज था आपको हम बता दे रहे हैं log a टू द पावर m b टू द बेस b टू द पावर n देन m/n log a बेस b. यही चीज अप्लाई कीजिए यहाँ पे. c इक्वल 1/2 log x बेस 10 प्लस 1/2 m का वैल्यू 1 और बेस का जो पावर है 2 है, 1/2 log 2 बेस 2. जब बेस और आर्गुमेंट सेम होता है बच्चों तो क्या होता है, वैल्यू इज 1. log x बेस 10 प्लस 1/2 log 2 बेस 2 का वैल्यू 1 इंटू 1/2 देन वैल्यू इज 1. वी टेक कॉमन 1/2 फ्रॉम log x बेस 10 प्लस में 1, वी लेट थर्ड इक्वेशन.
we get the given expression 6/5 a to the power a minus 3 to the power b equal 9 to the power c को 3 to स्क्वायर पावर c। ओके, तो 6 to the 5 स्मॉल a इंटू स्मॉल a इंटू a का वैल्यू, a का वैल्यू हो जाएगा बच्चों log x बेस a इंटू log 5 बेस 10 माइनस 3 टू द पावर b का वैल्यू है बच्चों log x बेस 10 माइनस 1 इक्वल 3 टू द पावर स्क्वायर है 2c है, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा मींस 3 टू द पावर 2c। तो 3 टू द पावर 2c 3 टू द पावर 2c, c का वैल्यू आ चुका है मींस 1/2 इंटू लॉग x बेस 10 प्लस में 1 मींस यहाँ पे हाफ ऑफ साफ हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या है a टू द पावर, ये जो मल्टीप्लाई में है जब a टू द पावर m इंटू n होता है, जैसे आप लोग जूनियर क्लास में एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे a टू द पावर m इंटू n का मीनिंग होता है a टू द पावर m होल टू द पावर n होता है। सेम कंडीशन से यहाँ अप्लाई करेंगे मींस यहाँ पे हो जाएगा 6/5 इंटू a टू द पावर log x बेस a होल टू द पावर log 5 बेस 10 माइनस जो है इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल 3 टू द पावर log x बेस 10 माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर 2 कैंसिल हो गया log x बेस 10 प्लस 1। ओके, अब सॉल्यूशंस के लिए हम इसको इरेज करते हैं आगे देखने के लिए। डस्टर कपड़ा जो था, तो नेक्स्ट इस का सॉल्यूशन है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज है हम लोग का a टू द पावर log x बेस a देन x मीन्स 6/5 इंटू इसका जो वैल्यू है x हो जाएगा उसका होल टू द पावर log 5 बेस 10 इक्वल टू ये -1 है मीन्स इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर log x बेस 10 इंटू 3 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर log x बेस 10 इंटू 3 टू द पावर 1। ओके, 6/5 इंटू x टू द पावर log 5 बेस 10 इक्वल 3 टू द पावर log x बेस 10 कॉमन लेंगे मीन्स 3 टू द पावर -1 मीन्स 1/3 प्लस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा 3। 6/5 इंटू log 5 बेस 10 x टू द पावर होगा बेस 10 इक्वल टू 3 टू द पावर log x बेस 10 इंटू एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10/3। तो मीन्स इस केस में 2 3 जा 6 2 5 जा 10 मीन्स 5 जब बच्चों इधर आएगा ओके, तो x टू द पावर log 5 बेस 10 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 टू द पावर log x बेस 10 3 इंटू 3 का स्क्वायर। इसको हम चेंज कर सकते हैं 5 टू द पावर log x बेस 10 अपॉन 5 स्क्वायर, या यहीं पे हम लोग चेंज कर लेंगे 5 टू द पावर प्रॉपर्टी से log x बेस 10। देखिए दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा, पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5 टू द पावर log x बेस 10 इक्वल 3 टू द पावर, यहाँ भी दोनों का बेस सेम है log x बेस 10 -2। तो नेक्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट
5 to the power log x base 10 minus 2 upon 3 to the power log x base 10 minus 2 इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है। मीन्स देखिए दोनों का पावर सेम है। 5 अपॉन 3 टू द पावर log x बेस 10 माइनस 2 इक्वल टू 1 के प्लेस पे 5 टू द पावर 0 पुट कर सकते हैं। कंपेयर कर लीजिए, log x बेस 10 माइनस 2 इक्वल टू 0, log x बेस 10 इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू जब log इधर आएगा 10 टू द पावर 2 मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 100। तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने की पूरी कोशिश किए और हमें उम्मीद है कि आप लोग ये स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसका एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी है, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस सब के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में हम लोग स्टेप कटिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी क्वेश्चन कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट एग्जाम के लिए। देखिए इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना इसे। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमने लेट कर लिया, लेट दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्स वाई में है तो इसको लेट कर लिया हमने के। ओके, तो ये लॉगरिथम इक्वेशन बन गया, इसको हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं टेक लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। जब लॉग ले लेंगे तो देखिए लॉग स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आए। log x टू द पावर log y माइनस log z इंटू वाई टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y इक्वल टू log k। ठीक है, दैट मीन्स कि ये x टू द पावर था, y टू द पावर था, ये z टू द पावर था। तो ये हम लेट कर लेते हैं माइंड में, a इंटू बी इंटू सी। लॉग a इंटू बी इंटू सी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, log a प्लस log b प्लस log c मीन्स log x टू द पावर log y माइनस log z प्लस log y टू द पावर log z माइनस log x प्लस log z टू द पावर log x माइनस log y इक्वल log k। ओके, देन log m टू द पावर n, देखिए ध्यान से बच्चों, log m टू द पावर n, n log m, n log m, m का वैल्यू क्या है x, प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस log m टू द पावर n मीन्स n, यहां पे n का वैल्यू ये काम करेगा। ठीक है, ये n है यहाँ पे n ये है और यहाँ पे n ये है। log z माइनस log x इंटू log y प्लस log m टू द पावर n, n log m, m के प्लेस पे क्या हो जाएगा z इक्वल log k। अब क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, log x इंटू log y, log x इंटू log y माइनस log z इंटू log x प्लस log y इंटू log z माइनस log x इंटू log y प्लस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसे प्रोडक्ट कीजिए log x इंटू log z माइनस log y इंटू log z इक्वल log k। देखिए log x इंटू log y प्लस में माइनस log x इंटू log y माइनस log z इंटू log x प्लस log x इंटू log z प्लस log y इंटू log z माइनस log y इंटू log z मीन्स मेरा वैल्यू आया 0। ओके, इक्वल log k। आपको पता होना चाहिए कि log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। log रिमूव करेंगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। मेरा वैल्यू किसका चाहिए था, इसका वैल्यू पूछ रहा था, जिसको हम लेट कर लिए हैं k मीन्स k का वैल्यू कितना आया, 1। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 1।
तो इस तरफ से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बच्चों अगर आप अप्लाई करते हैं और अपने कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, हम बहुत ही स्लोली और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेकर के हम आपको समझाए हैं, डिलीवर किए हैं, ताकि हर बच्चे जो बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं वो इजी वे में इसको समझें। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आपको किसी टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जैसे बिट सेट या आईआईटी में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सेप्शन में, एनडीए में, सेट एग्जाम में या कैट में, इस लॉगरिथम से, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देख करके एक नोट्स और एक्स्ट्रा जो हम टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल पे कुछ हम सीट आपको देंगे, पीडीएफ सीट। ठीक है, आप वहां पे सर्च कर लीजिए टेलीग्राम बॉक्स में स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट, वहां पे आप चैनल में जाकर देखिएगा तो वहां पे पीडीएफ क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सर्च करना होगा, वहां से आप सॉल्यूशंस करेंगे। तो हमें लगता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे एनडीए को फोकस कर रहे हैं, जो बच्चे कैट एग्जाम के फोकस कर रहे हैं, देखिए मेनली क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम का कैट एग्जाम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 क्वेश्चन वहां डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं लॉगरिथम का। ठीक है, अब ऐसे जो डोमेन ऑफ लॉगरिथम पे होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम पे होगा, ग्राफ से ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा, उस पर भी हम नेक्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन से आपका इफ गिवन में दिया हुआ है और शो करना है। जो यहाँ पे शो करना है वो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली अगर कैट एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं, पूछे गए क्वेश्चन से ये। ठीक है, और जो एक्सप्रेशन है शो करने के लिए ही आपको ऑप्शन में डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, तो वहां बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले इसको आप देखिए कि इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेटिंग में है तो। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन को लिखते हैं एक्स वाई इंटू लॉग एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल वाई जेड इंटू लॉग वाई जेड अपॉन वाई जेड इक्वल जेड एक्स लॉग जेड प्लस एक्स। ये इक्वल है तीनों। अगर हम बात करते हैं अंडर 10th में आप लोग पढ़े हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ऐसा एक एक्सप्रेशन आता था, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सबको पूरे के इक्वल लेट कर लेते हैं। ओके, जब के इक्वल लेट कर लेते हैं, जब बारी बारी से इक्वेट कराएंगे बच्चों, तो एक्स वाई लॉग एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल के वाई जेड लॉग वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल के जेड एक्स लॉग जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स इक्वल के। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मीन्स लॉग एक्स वाई लॉग एक्स वाई इक्वल टू के इंटू एक्स प्लस वाई। इंटू में जो है देखिए यहां पे एक्स वाई बचेगा ना, जो इंटू में एक्स वाई है, इस एक्स वाई को हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं। सेम कंडीशंस वाई जेड लॉग वाई जेड इक्वल टू के इंटू वाई प्लस जेड, जो इंटू में वाई जेड है इसको अपॉन फ्रैक्शन ले लेते हैं, और यहां पे जो जेड एक्स है इंटू लॉग जेड एक्स इक्वल टू के इंटू जेड प्लस एक्स, जो इंटू में जेड एक्स है बच्चों फ्रैक्शन ले लेते हैं। ओके, जब इसको फ्रैक्शन लेते हैं तो एक्स अपॉन एक्स वाई वाई अपॉन एक्स वाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, मीन्स लॉग एक्स वाई इक्वल के इंटू एक्स अपॉन एक्स वाई करेंगे तो मीन्स क्या होगा 1 अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स करेंगे एक्स वाई करेंगे तो वाई अपॉन एक्स, लॉग वाई जेड इक्वल टू के इंटू वाई अपॉन वाई जेड करेंगे मीन्स 1 अपॉन जेड प्लस जेड जेड कैंसिल होगा 1 अपॉन वाई, लॉग जेड एक्स इक्वल के इंटू जेड अपॉन जेड एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल करेंगे 1 अपॉन जेड। तो इस केस की बात करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशंस
इसको लेट कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन और इसको लेट कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ओके बच्चों, और तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड। ओके, देखिए तो यहां पर हम ले लेते हैं इक्वेशंस को ऐसे, log x इंटू वाई है मीन्स log x प्लस log y इक्वल k इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। इसको ब्रेक करेंगे log y प्लस log z m इंटू एन पे, ठीक है, k इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z। उसको ब्रेक करेंगे log zx था log z प्लस log x इक्वल k इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन z। इसको हम इरेज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। जो हम इक्वेशंस वहां पर लेट किए थे इसी को लेट किए थे ना, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशंस। यहाँ पे तीनों इक्वेशंस को लेट कर लेते हैं। जब लेट करेंगे बच्चों, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, log x log x 2 log x log x log y 2 log y log z 2 log z। मीन्स हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा log x प्लस log y प्लस log z। जरा बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, तो हम समझाने की पूरा कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे k अपॉन x k अपॉन y k अपॉन y k अपॉन z k अपॉन x k अपॉन z। k अपॉन x यहाँ पे k अपॉन x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2k अपॉन x, k अपॉन y यहाँ पे k अपॉन y 2k अपॉन y k अपॉन z k अपॉन z 2k अपॉन z। मीनिंग हो जाएगा 2 इंटू 1 सॉरी 2k इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z, या 2 इंटू k अपॉन x k अपॉन y k अपॉन z। यहां से हमको दिख रहे हैं कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ओके, मैथ में देखिए तो log x है, तो जो मेरा वैल्यूज मिलेगा इसको हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन लेट कर लेते हैं। जब फोर्थ इक्वेशन लेट करते हैं तो देखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो देखिए LHS को सेपरेट कीजिए, पहले फर्स्ट को, मीन्स log x प्लस log y प्लस log z माइनस करेंगे log x प्लस log y इक्वल k इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z माइनस k इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन y। यहां देखेंगे बच्चों log x log y कैंसिल आउट हो गया। जब log x log y कैंसिल आउट होगा तो इस केस में बचेगा log z इक्वल टू, देखिए k अपॉन एक्स कैंसिल k अपॉन y कैंसिल, सिर्फ बचेगा मल्टीप्लाई होके k अपॉन z। यहां से k अपॉन एक्स k अपॉन y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक बात बताइए बच्चों, इसको हम लेट कर लेते हैं ए इक्वेशन, ठीक है, या इसको देखिए, इसको यहां पे हम ये दिखा सकते हैं आपको, log z इक्वल टू k अपॉन z मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो z log z इक्वल k, सॉरी z अपॉन z इक्वल k, तो n log m के फॉर्म में आ गया। मीन्स हम यहां बोल सकते हैं log z टू द पावर z इक्वल k। इसको लेट कर लीजिए ए इक्वेशन, ठीक है, ए इक्वेशन लेट कर लीजिए। सिमिलरली जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए बच्चों, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम कंडीशन मिलेगा, मेरा मिलेगा log
y टू द पावर y इक्वल के log x टू द पावर x इक्वल k, दैट इज अ b इक्वेशन, दैट इज अ c इक्वेशन। तो अब बताइए कि जैसे हम बात करते हैं कि ABC, तो यहां लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन A, B एंड C। जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। log x टू द पावर x इक्वल log y टू द पावर y इक्वल log z टू द पावर z। रिमूविंग log इन बोथ साइड, सारे में log रिमूव कर लीजिएगा तो आपका एक्सप्रेशन बचेगा x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z। ओके बच्चों, तो देखिए क्या लाना था आपको, इसलिए आप लोग से हम बार बार बोल रहे हैं कि आप स्टेप को देखिए, स्टेप को फोकस कीजिए। जब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हम बता रहे थे तो वहां पे हम पूरी कोशिश किए थे कि आप सिंसियर होकर देखिए और उसे आप नोट कीजिए। जो बच्चे नोट किए होंगे, प्रॉपर्टीज पे कुछ एग्जाम्पल समझे होंगे या अपने से एग्जाम्पल को थोड़ा सा मेंशन किए होंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन से। ये कैट, जेट और सैट तीनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो सैट फॉरेन एग्जाम के लिए होता है, फॉरेन के लिए, ठीक है, और कैट सैट दोनों जो है, सो कैट और जेट जो है दोनों मार्केटिंग वाले बच्चों के लिए होता है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, इफ इतना दिया हुआ गिवन x, द वैल्यू ऑफ x, y एंड z आर गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मींस इसका सॉल्यूशंस देखते हैं बच्चों। 1 अपॉन x प्लस 1, तो x का वैल्यू पुट करते हैं log bc बेस a प्लस 1। 1 अपॉन y का वैल्यू पुट करते हैं log ca बेस b प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1, सॉरी जेड का वैल्यू है log AB बेस C प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे हमको थोड़ा सा अपना दिमाग यूटिलाइज करना होगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना होगा कि इसका हमको वैल्यू चाहिए। देखिए इसका बेस A है और इसका वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन log BC बेस A। तो इस 1 के बदले में, जैसे आप जानते हैं कि log A बेस A का वैल्यू 1 होता है, आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, मींस 1 के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं प्लस log A बेस A। और हम यहाँ कहां से सोचेंगे, इस बेस से सोचेंगे, प्लस log CA बेस B प्लस, तो यहाँ पे बेस क्या है मेरा B, तो इस 1 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे बच्चों, log B बेस B प्लस 1 अपॉन log AB बेस C। तो 1 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे बच्चों, log C बेस C। इस बेस से देखेंगे हम लोग, ये नहीं कि log A बेस A का वैल्यू होता है 1 तो हर जगह log A बेस A log A बेस A यूज करेंगे, नहीं। अब देखिए दोनों का बेस सेम है और ये प्लस में है, तो log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, मीन्स 1 अपॉन यहां हो जाएगा log, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए बी सी बेस ए प्लस 1 अपॉन log ए बी सी बेस बी प्लस 1 अपॉन log ए बी सी बेस सी। आपको बच्चों पता होगा कि log a टू द पावर b जब होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a। इसके प्लेस पे ये होता है तो इसके प्लेस पे ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो बच्चों उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, log a बेस ए बी सी प्लस log b बेस ए बी सी प्लस log c बेस ए बी सी। रेसिप्रोकल कर दिए। जब रेसिप्रोकल कर दिए बच्चों तो हम देखिए तीनों का बेस सेम है और यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे फॉर्मूला हम नोट कर दे रहे हैं, log a m इंटू n इंटू p का फॉर्मूला होता है log m बेस a प्लस log n बेस b, सॉरी प्लस log p बेस a। ठीक उसी तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पे log मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए बी सी, अब बेस इसका पहले से है ए बी सी। जब बच्चों बेस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल होता है तो वैल्यू क्या होता है 1,
तो इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा 1। ओके, तो आप बताइए, अपने खुद से अपने आप से पूछिए, अपने आप से सोचिए कि जो हम प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 3 में बताए हैं उस प्रॉपर्टीज का यूटिलाइज हो रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, इस तरह का और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग।